मलन समाधि तेले दर्पण हो। नमोस्तु। बहुत सुंदर मंगलाचरण। शायद अभी तक के इतिहास में छोटे से बच्चे ने और इतना अच्छा मंगलाचरण, इतनी अच्छी भावनाएं शायद किसी ने ही प्रस्तुत की होगी। और गुरु चरणों में उसे एक ही मांगा है कि पुनः बुलाना और अंतिम समय में, हे गुरुदेव मेरा मरण समाधि भी तेरे चरणों में हो, मेरे आत्मा को मेरे शरीर को भी आप स्वतंत्र करें और स्वतंत्र आत्मा की सत्ता के लिए मुझे सिद्धालय पहुँचा दें। अब परम श्रद्धेय है जन जन के आस्था के केंद्र आदि सन्मति रत्न भक्तों के भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव से नम्र निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कीजिए। दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम। पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवंत सिंह स्मार्ट सुनील सागर जी गुरुदेव की नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम। नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम। अरिहंताणम ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो श्री सिद्धाणम ओम नमो श्री सिद्धाणम। ओम नमो आयरियाणम ओम नमो आयरियाणम। ओम नमो विजयाणम ओम नमो वज्रायाणम। नमो लोए सब साहुणम नमो लोए सब साहुणम। नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम। सिंहाजी संभव्य हिडंदड़ सुमई पोम सुपास चंद जिण उपयंत सिंहल से अंसा वास पूज जिण विमल अनंता वास पूज जिन विमल अनंता। वास पूज जिन विमल अनंता। वसंति कौतुवर मल्ले मुड़ी सुवर्ण मिणे महल्ले पासिड़ा महावीर जिणे सम वंदामी 24 जिणे सम वंदामी 24 जिणे सम वंदामी 24 जिणे सम। नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जल परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। जोर से बोलो। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की,
और जोर से तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की। झोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान के श्री महासंग्रायक भक्तगण वर्तमान के वर्तमान आचार्य भगवान श्री 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की। किसी के मीठे बोल हैं, किसी के मीठे बोल हैं, किसी की नीयत में झोल है, ज्ञानी यह दुनिया गोल है, यहाँ सबके अपने अपने रोल है, यहाँ सब डबल रोल है। ओम नमोस्तु भगवान। अभी के समय में जैन माता पिता अपने बच्चों के नाम तीर्थंकरों एवं उनके माता पिता उन पर नाम नहीं रखते, उसका कुप्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है। ऐसा में हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? 2-3 दर्जन खुद ही बच्चे पैदा करो और 24 तीर्थंकर के नाम रख दो, दूसरों को अपने आप अकल आ जाएगी। चलो आगे। अरे भाई सीधी सी बात है, अच्छे नाम रखो बच्चों के, तीर्थंकरों के नाम से रखो। अब नहीं रखे तो आप उसमें यही इसी टाइप का कोई इलाज कर सकते गृहस्थी लोग, और अपन तो बोल ही सकते हैं, बाकी तो। ओम नमोस्तु भगवान। महेश पचोटी पाठशाला से, क्या कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव भी मिथ्यात्व को प्राप्त हो सकता है? कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता। कृत्य वेदक का मतलब है कि जो अब सीधा अच्छाई सम्यक दर्शन पाने ही वाला है, जो क्षयोपशम से वेदक तब खास रूप से कहलाता है जब वह क्षयक की तरफ जाने वाला परिणाम बनाता है। और फिर कृत वेदक मतलब अंतर्मूर्त में क्षयक सम्यक दृष्टि हो जाएगा, उसके मिथ्यात्व में जाने का प्रसंग नहीं बनता है। ओम नमस्ते भगवान। हम लोग संसारी जब जिनालय में दर्शन के लिए जाते हैं तब प्रवेश के पहले हाथ पांव बिना धोए जाते, इसमें क्या दोष लगता है? हाथ पांव बिना धोए जाओगे तो हाथ पांव हमेशा के लिए मैले हो जाएंगे। आप देखो, काले मुंह का बंदर होता है, कैसा होता है? लंगूर। शरीर तो उसका गोरा गोरा होता है, अच्छा होता है, थोड़े सफ़ेद सफ़ेद बाल होते हैं, लेकिन हाथ और मुंह कैसे होते हैं? हाथ उसके, जबकि अपने हाथ इतने अच्छे हैं, गोरे गोरे, मुंह अपना भले काला हो, लेकिन तो बंदर का क्या होता है? उल्टा होता है। शरीर तो ठीक होता है और हाथ, आपने देखा लंगूर? किस किस ने देखा लंगूर? घर में देखा कि जंगल में देखा? अब इसका मतलब यह है कि इसने ऐसा कुछ किया होगा, हाथ ही नहीं धोए और गलत काम करके भी धर्मात्मा बनता रहा, तो छल कपट के परिणाम से ऐसा मिला कि शरीर तो लगभग ठीक है, ऐसा गंदा नहीं दिखता है, लेकिन हाथ और मुंह, गौर किया कभी आपने ऐसा? तो ये त्रियंच पर्याय मिलेगी। एक दूसरा राजा करकंडू का उदाहरण आता है कि राजा करकंडू पिछले जन्म में, समझ लीजिए, ग्वाला थे। कुंदकुंद स्वामी के अलावा एक दूसरी कहानी राजा करकंडू की आती है। तो वो एक सेठ की गायें चराते थे। एक बार उनको तालाब में बहुत सुंदर कमल दिखा। क्या दिखा? ये इसकी आवाज बंद करो, देखो। और जो श्रावक आवाज करें उनकी भी आवाज बंद करो। लोग सुनने के लिए आते हैं, तुम्हारी किचकिच के लिए थोड़ी आते हैं। माहौल शांत हो एकदम। ये बंदरों को लेके जाओ, पिंजरे में बंद करो सबको। अच्छा, तो ये कहानी सुनने जैसी है। राजा करकंडू पिछले जन्म में ग्वाला रहते हैं, मतलब एकदम लोअर दर्जे के व्यक्ति हैं, लेकिन अच्छे धर्मात्मा सेठ के यहाँ हैं, इसलिए खान पान उनका ठीक है।
एक बार उनको तालाब में एक अच्छा कमल दिखता है, तो कमल देख करके कहानी जैसी है वैसे ही सुना रहे, इसको किसी पंथ बात पर मत घसीटना। तो कमल देख करके उनको बड़ी खुशी हुई कि इतना सुंदर, इतना बड़ा कमल, और कमल निकाल करके और ले गए। उनने कहा कि दुनिया में सबसे बड़े मेरे सेठ जी हैं, मैं सेठ जी को आज इतनी बढ़िया भेंट करूंगा, कमल दूंगा। तो सेठ जी के पास कमल लेके गए, तो सेठ जी ने कहा कि भाई मैं दुनिया में सबसे बड़ा नहीं हूँ। उसने कहा कि मैं तो आपको ही सबसे बड़ा समझता हूँ सरकार, आप मेरे पालन पोषण करने वाले, बचपन से मैंने आपको ही देखा है। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई मेरे से बड़ा तो जो है ना राजा है। तो राजा के पास गए कि भाई राजा साहब, ये कितनी बहुत अच्छा 1000 पाखुड़ी का सुंदर कमल मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ, भेंट करना चाहता हूँ, आप दुनिया में सबसे बड़े हैं। राजा भी समझदार थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं बड़ा हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी राज सत्ता है इतना ही मैं बड़ा हूँ, बाकी मेरे से बड़े बड़े और भी दुनिया में लोग हैं। तो उनको देखे हो, तो उन्होंने कहा किसके दूँ? राजा ने कहा कि देखो इस नगर में, उद्यान में मुनिराज विराजमान है, तो हम लोगों इंसानों से तो ज़्यादा बड़े मुनिराज ही हैं, तो जाओ मुनिराज के चरणों में समर्पित करो। मुनिराज के पास गए तो मुनिराज ने उपदेश दिया कि सबसे उत्तम वस्तु जिनेंद्र भगवान दुनिया में सबसे बड़े हैं, हम बड़े नहीं हैं, हम तो अभी साधना कर रहे हैं, अभी हम जिनेंद्र बने नहीं हैं, और तुम सबसे बड़े व्यक्ति को खोज रहे हो और सबसे अच्छी वस्तु भेंट करना चाहते हो, चढ़ाना चाहते हो, तो दुनिया में सबसे बड़े जिनेंद्र भगवान हैं, तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करो, उनको अर्पित करो। वो तो मंदिर गया, मंदिर में उसने, अब वो जैसे ग्वाला था, जिस टाइप का व्यक्ति था, वैसा का वैसा चला गया। तालाब की मिट्टी, रास्ते की मिट्टी पाँव में लगी, तालाब की मिट्टी हाथ में लगी, और वैसे के वैसे अब इतना महान पुण्य का बंध हुआ उसको, भक्ति का, श्रद्धा का। वस्तु तो ठीक है अपनी जगह जैसी है सो है, नहीं तो इसी की रील बन जाएगी। तो उसका इतना पुण्य का प्रताप जागा कि जब उसका आयुष्य का अवसान हुआ तो वो अगले भाव में राजा बना। इतने पुण्य उसका फला तो राजा बना, लेकिन उस राजा को बचपन से, जन्म से एक समस्या थी, हाथों में खुजली आती थी, हाथ पाँव में, बस इतने हाथ में खुजली आती थी, पाँव में खुजली आती थी। जब मुनिराज का संयोग मिला, अवधि ज्ञानी मुनिराज को पूछा, तो फिर उन अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा कि पिछले भाव में तूने ऐसा पुण्य किया था और उस पुण्य के प्रताप से तू राजा बना। दरिद्र व्यक्ति था, लेकिन इतना पुण्य बढ़ा, एक तो अच्छी संगति मिल गई और द्रव्य चढ़ाने का अलग पुण्य हुआ, तो इसका फल है कि तू राजा बना। उसने कहा भगवान ये खुजली क्यों चलती रहती है? तो पिछले भाव में जब तू भगवान के दर्शन किए, द्रव्य अर्पण किया, तब तूने हाथ पांव नहीं धोए, अपने साधारण अज्ञान भाव में जैसा भक्ति भाव से चला गया, और जो वो कहानी ऐसी आती है, उसका ये परिणाम है कि तेरे को खुजली चलती है। बाद में जाप बताया होगा मुनिराज ने, व्रत बताया होगा, स्वस्थ हो गए होंगे, लेकिन कभी भी मनमानी मंदिर के मामले में, देवशास्त्र गुरु के मामले में नहीं करना चाहिए। कोई क्या कर लेगा, मैं तो जैसा हूँ। कई बार महिलाएं सोच लें, किसको पता है कि मेरी शुद्धि पूरी है कि नहीं है, मैं तो करूँगी। ऐसे नहीं चलता है, वो आश्रय बंद होगा, वो ठिकाना नहीं पड़ेगा। फिर सफ़ेद दाग हो जाना, फिर बेसमय में बीमारियां निकल आना, और फिर अवैध ज्ञानी तो कोई है नहीं कि बता देवे कि आपको किस कारण से समस्या हो रही है। निर्धनता आ जाना। देवशास्त्र गुरु के मामले में कभी भी मजाक, आसाधना नहीं। ओम। और जिसका भी प्रश्न हो खड़े हो जाए और सीमित शब्दों में अपना प्रश्न रखें, और प्रश्न पूरा होने के बाद बीच में ना बोले। प्रदीप जी चालू करो, खड़े हो। हाँ, प्रदीप जी हमारे बीच में मुंबई से उपस्थित है। आज के प्रथम प्रश्न वो पूछें। मुंबई के अच्छे सुश्रावक। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
गुरुदेव, व्यवहार एवं निश्चय नय, दोनों नयों में से कहीं पर एक नय की अधिकता और दूसरे नय को गौण कर देना, क्या यह उचित है और इस पर कैसे अमल किया जाए कि दोनों नयों की उपेक्षा न हो? नय का मतलब है नयन, आंखें। नयन बिना नहीं सूझिए, बिन नयनों की बात। तो नयन का मतलब, नय का मतलब हम इसको समझ लें कि आंख, दो आंख है, दोनों आंखों से बराबर देखेंगे, दोनों आंखों का बराबर उपयोग होगा तो आपको सही सही सूझेगा। और एक आंख कम हो जाएगी तो काना कहलाओगे। इसलिए अब इसको समझो। प्रमाण सकलाधीना, संपूर्ण विषय वस्तु को जो पेश करता है वो प्रमाण है। वस्तु के एक एक अंश को, वस्तु के अमुक अमुक हिस्से को अमुक अमुक विवक्षा से भी कहता है वो विकलाधीना नयाधीना, विकलादेशा नयाधीना। तो नए भी बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चय में भूतार्थम व्यवहारम वर्ण्यंत भूतार्थम। निश्चय नए भूतार्थ का कथन करता है, वस्तु वास्तविकता में जैसी है, और व्यवहार जो है वो वस्तु की मिली जुली दशा का कथन करता है। तो संसार वगैरह में हम देखें कि वस्तु की मिली जुली दशाएं भी तो पाई जा रही हैं, अशुद्ध दशाएं भी पाई जा रही हैं। तो व्यवहार हमें ये ज्ञान करा देता है कि सब अशुद्ध या तात्कालिक या मिली जुली दशाएं हैं। और निश्चय ये कहता है कि वस्तु ये शुद्ध है। तो आप दोनों को जानो, और जब तक शुद्ध को उपलब्ध नहीं हो जाते हो तब तक आदर तो दोनों का करना पड़ेगा। लेकिन आत्मस्थिरता के काल में दोनों का भी गरज नहीं है। समय सार जी 144वीं गाथा, सम्मद्दन शरणाणम। तो वहाँ पर ये कहा है कि जब तीनों सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक उपस्थिति, अनुभूति, आत्मा की अनुभूति होती है, तब नयों की बात लुप्त हो जाती है। सम्मद्दन शरणाणम नवरी लहदी नवरी विशेषम दु लहदी ववदेशम। नदु नय पक्षम गिन्नदी किंचिवी नय पक्ष परिहीणो। नय का पक्षपात नहीं करना, नयों की व्यवस्था को समझना और व्यवस्था के हिसाब से चलना। ये गंभीर विषय है, इस पर ज़्यादा देर तक समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। परमागमस्य बीजम निषिद्ध जात्यंत सिंधुर विधानम। सकल नय विलिसतानाम विरोध मथनम नमाम्य निकांतम। सकल विरोधों को मिटाने वाला है हमारा ये नयवाद, अनेकांतवाद। तो निश्चय में भूतार्थम व्यवहारम वर्ण्यंत भूतार्थम। भूतार्थ बोध विमुखा प्रायः सर्वोपि संसारा। जो भूतार्थ के बोध से विमुख है वो समझ लो संसारी ही है। तो अनादर तो किसी नय का नहीं करना, समझने के लिए सब उपयोगी हैं, लेकिन निश्चय नय की व्यवस्था को समझना भी बहुत जरूरी है। आत्मा की शुद्ध दशा, भगवान आत्मा, ज्ञायक आत्मा जैसे शब्दों से अगर आप नफरत हो तो समझ लो अभी मार्ग ही नहीं समझ में आया बिल्कुल भी। ओम दौड़ भी नयाण भरदम दौड़ बोलो पूरा। ज्ञानी नए पक्षो। नमोस्तु महाराज जी। आचार्य जी के श्रम में 143 नंबर की। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि शास्त्र का पढ़ने का सही समय कौन सा है और किस क्रम में पढ़ना चाहिए? क्योंकि कभी कभार जैसे मैं सुबह अभिषेक करके फिर 7 बजे हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो सही टाइम है? शुद्धि जाने का सही समय कौन सा है? जब लग पड़े तो ही चल दो। ऐसे ही गृहस्थ को जब समय मिल जाए तो वही पढ़ लो।
मतलब मैंने सुना है कि एक महाराज जी थे गलत टाइम पे महाराज जी की बात अलग है और सिद्धांत शास्त्र के वाचन की बात अलग है। आप गृहस्थी लोग हो, सादा शास्त्र पढ़ो, प्रथमान योग वगैरह की पढ़ो या प्रवचन वगैरह सुनो, और जब अवसर मिल जाए तभी पढ़ लो। आप सिद्धांत शास्त्रों की बात करेंगे तो उनके लिए विशेष नियम है, और सिद्धांत शास्त्र पढ़ने की ऐसे सादा श्रावकों को आज्ञा नहीं है। इसलिए जब अनुकूलता पड़े तभी स्वाध्याय कर लो। बाकी तो एकांत में बैठो, शांत वातावरण हो, उपयुक्त समय हो, शोरगुल ना हो, तो स्वाध्याय करना। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु। मैंने मोबाइल में प्रवचन सुना था, गणिनी आर्य का सुयोग्य नंदिनी माता जी ने कहा था कि मंदिर में भगवान जी के सामने अपन जो द्रव्य चढ़ाते हैं उसको धोके चढ़ाना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में दास दासी के पुत्र पुत्री बनते। तो मेरा मंदिर में अभी जब से पता चला तभी से तो अपन द्रव्य चढ़ाते, धोके चढ़ाते, लेकिन अगर शिखर जी की यात्रा करने गए, रात को 1:30-2 बजे वंदना चालू कर दिया, तो आचार्य श्री वहाँ पे कैसे द्रव्य चढ़ाए? उनसे ही पूछना। आचार्य श्री मोबाइल में सुना था, प्रवचन सुना था। ओम नमोस्तु महाराज जी। फालतू बातें सुनते क्यों? इतना तो सब जानते हैं कि साफ सुथरा शोधा हुआ निर्मल द्रव्य होना चाहिए, बस। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि 24 तीर्थंकरों का नाम कौन रखता है? तुम्हारे पापा। पाठशाला जाते हो? नहीं। तो जाया करो। पाठशाला जाओगे तो सबसे पहले भाग में ये सुनने को मिलेगा कि तीर्थंकर भगवान के दाएं पांव में चिन्ह बना होता है, उससे तो उनका चिन्ह रखते हैं। फिर सौधर्मेंद्र उनके गुण को देख करके, उनकी महिमा को समझ करके उनका नाम रखते हैं। तो कौन नाम रखता है सबसे पहले? सौधर्मेंद्र, या फिर उनके माता पिता की आज्ञा से सौधर्मेंद्र रखता है। ठीक है, माता पिता की आज्ञा भी, ऐसे दोनों कथन मिलते हैं। ओम। तुम्हारा नाम किसने रखा था? तुम्हारा नाम किसने रखा? अच्छा, ठीक। आगे जल्दी जल्दी। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है, मारणिक समुद्रघात सब जीव करते हैं या कोई कोई करते हैं? मारणिक समुद्रघात सब जीव करते हैं क्या कोई कोई करते हैं? उसको उसमें क्या क्या होता है बताएं कृपा कीजिए। मारणांतिक समुद्रघात, मारणांतिक समुद्रघात के संबंध में लगभग सब जीवों के साथ संभव है। ये समुद्रघात वाला विषय गुमटसार जीवकांड में अपन विस्तार से देख सकते हैं, लेकिन संभव है मारणांतिक समुद्रघात। एक ही माइक है कि इधर से उधर से लेके दौड़ते फिर रहे हो? गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभी तो आज का एजुकेटेड यंगस्टर धर्म से अच्छी तरह से जुड़ा भी नहीं है, उसे स्वाध्याय की रुचि कैसे जगाई जाए, उसके लिए उसे प्रेरणा कैसे दी जाए, क्योंकि अभी तो वो बहुत दूर है। कृपया इसका समाधान करें। यहाँ प्रश्न आया था स्वाध्याय का। उठा पटक की भागम भाग की दुनिया में स्वाध्याय जो है और कठिन हो गया। इसलिए फिर कहा कि जो अनुकूल समय पड़ जाए, चाहे पूजा के पहले चाहे पूजा के, विधि की पूछने जाओ तो यही है कि सूर्योदय के बाद होना चाहिए, फिर अमुक ढंग से बैठो, फिर अमुक तरह के नियम करो, फिर बाँचो। बाँचने के लिए भी कम से कम 1-2 साथी और होना चाहिए। तो स्वाध्याय की रुचि लग जाए बहुत अच्छी बात।
और ऐसी रुचि न लग पाए तो विशिष्ट साधकों की, विशिष्ट विद्वानों की और अच्छे मार्गदर्शन आते हैं, तो जब अनुकूल समय मिल गया तभी उसको मोबाइल में देख लो, सुन लो, पढ़ लो। परिवारजनों की रुचि है तो सब जने बैठ करके किसी शास्त्र को रख करके उस पर चर्चा मंथन करो। अब रुचि कैसे लगे? एक तो खुद की जिज्ञासा हो, खुद की प्यास हो तो रुचि जगे। प्यास के बिना रुचि नहीं जगती। तो तत्व को समझने की, स्वरूप को जानने की जिज्ञासा हो। अब ये कैसे हो? उसी के लिए तो रोज रोज प्रवचन करते हैं। अब पढ़ने पुच्छा के कार्यक्रम की कोई जरूरत नहीं, फिर भी कर रहे हैं। कोई जिज्ञासा हो किसी की। ओम। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये था कि जो मिठाइयों में सोने चांदी का वर्क लगता है वो पहले जानवरों की मांस से बनाया जाता था, उनके स्किन से बनाया जाता था, पर अभी टेक्नोलॉजी बदल गई है और वो दूसरे किसी चीज़ से बनता है। तो हमारा जो पहले का नियम था कि उसे नहीं खाना चाहिए, क्या अब वो अगर खाए तो वो नियम टूटेगा? वो वाला नियम तो नहीं टूटेगा, लेकिन हम पूरी तरह से विश्वास कैसे कर लें कि जो बातें बनाई जा रही हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ गई और उससे बन गया है, तो कोशिश करना चाहिए कि ना खाएं। उसको ना खाने से कोई दुबले तो हो नहीं जाएंगे, पहले ही दुबले और कितने दुबले होंगे ऐसा। तो कोशिश करना चाहिए कि अपने जो नियम हैं वो जब तक टोटल प्रूफ ना हो जाए तब तक नहीं खाना चाहिए। धोखे से, अब वो महंगी वाला आया था एक बार, जब फंस गए थे तो कह गए, पोल खुल गई कि इतनी गंदी चीज़ें हैं, जहर है, और अब वापस मार्केट में आ गई मान लो, तो नहीं इसमें तो कुछ नहीं है और इसमें कोई। लेकिन अब विश्वास कैसे किया जाए? एक बार तो धोखाधड़ी हो गई। ऐसे ही बाजारू खान पान, बाजार के डिब्बे के कैसे विश्वास करें? इसलिए धर्मात्मा जी कोशिश करते हैं कि जो अत्यंत विश्वसनीय है, अपने घर में बनी वस्तु है, उसका उपयोग करें। और आजकल बाजारू चीज़ों में उसको ताज़ा बनाए रखने के लिए बहुत कुछ मिला दिया जाता है, जो बॉडी के लिए बहुत खतरनाक काम करता है। तो जो बर्क वाली बात है, लेकिन असर भी कितना अच्छा पड़ता है। कल आपने ध्यान दिया, सुबह मंच पर एक पुलिस ऑफिसर आए थे, बड़े ऑफिसर, तो उनने सुनाया कि वो जो श्रावक के हमारे परिचय में है और उसने एक बार मीटिंग में और बर्क वाली मिठाई खाने से मना कर दिया। तो और साथी अफसर से ने पूछा कि तुम मिठाई क्यों नहीं खाते हो? तो ये बर्क लगा है और ये चमड़े के अंदर कूटा जाता है, उससे उसके माध्यम से इसको तैयार किया जाता है, तो मैं नहीं खाता हूँ। तो उसने क्या बताया कि उसके साथ मैंने भी तब से बर्क का त्याग कर दिया। मतलब ये कि अच्छी टेक्नोलॉजी से अच्छी चीज़ आ जाएगी और प्रूफ हो जाए तब की बात, तब देखेंगे। और तब भी हमसे निभेगा तो हम वो नियम बाकायदा निभाते रहेंगे। ओम। नमोस्तु महाराज जी। जल्दी दौड़ो भाई। एक वायर वाला माइक। वो माइक लेके बैठा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अपन जब भी कोई भी शास्त्र वगैरह या जो भी पढ़ते हैं उसमें हमेशा एक चीज़ आती है, आत्मा में ध्यान करना। तो आत्मा में ध्यान कैसे किया जाता है, उसे कैसे जाना जाता है? बताइए, अब कैसे बताएं? आपके स्वामी जी हैं? जी। हैं? कहाँ पर हैं? मुंबई में है। मुंबई में। आप यहाँ कब से हो? जी समझा नहीं महाराज जी, आज ही आई हूँ सुबह। आज ही आए? आपको उनकी याद आई कि नहीं आई? नहीं। नहीं आई ना? तो फिर आपको आत्मा की भी याद आने वाली नहीं है। जैसे
हम अपने प्यारे बच्चे के, प्यारे व्यक्ति को, अपने नाम को, आपका नाम क्या है? रेखा ये तो याद है कि नहीं है? जी। तो जैसे हमें अपने नाम याद रहते, ऐसे ही जब हमें ये लगन लग जाए कि जो ज्ञान, दर्शन, चेतना है यही आत्मा है, ज्ञायक स्वभाव है यही आत्मा है, शरीर के भीतर जो जानन शक्ति है वही आत्मा है, और फिर इसकी शुद्धि के लिए सहज रूप से अंतर्मुख होना वही आत्मा का ध्यान कहलाता है। अब उतनी स्थिरता ना बने तो फिर क्या करो? फिर देवशास्त्र गुरु की आराधना करो, क्यों उनने आत्मा को पाया है, आत्मा की पाने के रास्ते चल रहे हैं। फिर क्या करो? जिनने प्राप्त कर लिया उनके जाप करो। तो इस तरह से अगर जम जाता है तो केवल ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि बनाना, इससे विशेष लाभ होगा। इतना सरल हमने कह दिया, लेकिन बैठना कठिन होता है, फिर भी अभ्यास करना। स्वसंवेदन सुव्यक्त तनु मातृ निरत्यया अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकिना सर्वता स्वरस निर्भर भावम चेते स्वमहम सुमहैकम नास्ति नास्ति मम कच्चिन मोहा। मोह मेरा कुछ नहीं है, घर वाला मेरा कुछ नहीं, घर मेरा कुछ नहीं, बच्चा मेरा कुछ नहीं, कोई मेरा कुछ नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसे रुचि लग जाएगी। शुद्ध घन महो निधि रश्मि, मैं शुद्ध चैतन्य घन निधि हूँ, ऐसी दृष्टि बन जाएगी तो फिर आनंद आएगा। ओम। नमस्ते महाराज। समय हमने जो अभी आपको ऐसे पूछा, तो इस समय सार जी में एक उदाहरण दिया है ऐसा कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे स्वामी ने अपनी टीका में कि जैसे कोई व्यक्ति है और उसकी पत्नी या प्रेयसी कहीं दूर रहती है, तो जब वहाँ कोई जा रहा है तो वो उसके, या वहाँ से कोई आता है तो उसके समाचार पूछता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा की ऐसी लगन लगी है कि आत्मा के ज्ञाता व्यक्ति भी दिख जाए तो उनसे भी पूछता है कि इस स्वरूप में कैसे रमा जाता है। नमोस्तु महाराज जी। रिद्धि मंत्र घर पे कर सकते हैं? घर के ऊपर चढ़ करके कर सकते। घर में कर सकते हैं। चलिए, महावीर भगवान की। ओम ओम। पंच परमेष्ठी भगवान की, खोलो स्कोर। 24 तीर्थंकर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरु राधी सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य स्वर्णिमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड आचार्य गण सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य उगन 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। ओम हेलो। करहु आरती आजिनेश्वर, करहु आरती आजिनेश्वर तुम्हारे द्वारे, तुम्हारे द्वारे स्वामी तुम्हारे द्वारे, तुम्हारे द्वारे स्वामी तुम्हारे द्वारे, आरती आजिनेश्वर तुम्हारे द्वारे, आरती आजिनेश्वर तुम्हारे द्वारे।
हो ऋषभ अजित संभव जिन स्वामी, ऋषभ अजित संभव जिन स्वामी, अभिनंदन भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे, करहूँ आरती जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। हो सुमति पद्म सुपास जिन स्वामी, चंद प्रभु भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे, करहूँ आरती जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। पुष्प दंत शीतल श्रेयांस जिन, वासु पूज्य भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे, करहूँ आरती जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। मुकुंद अरहमल्ली जिन स्वामी, मुनि सुव्रति भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे, करहूँ आरती जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। हो नमी नेमि पारस जिन स्वामी, नेमि पारस जिन स्वामी, महावीर भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे, करहूँ आरती जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। 24 भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे, करहूँ आरती जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। चलो 24 तीर्थंकर भगवान की हो मैं तो आरती उतारू रे, अंकली के आगे के, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, बड़े तपस्वी ते ऋषि राज आदि सागर जी, आदि सागर जी। क्या क्या महिमा उनकी गाए, आदि सागर की, आदि सागर की। शांति दिन उपवास करे, एक दिन आहार करे, वो भी एक वस्तु ले लीजिए, हमें तो आरती उतारो रे, अंकली की आरती की, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो। मुनि महावीर कीर्ति को बनाया पट्टाधीश, बनाया पट्टाधीश, जिन्हें 18 भाषा का ज्ञान लिया गुरु से आशीष, लिया गुरु से आशीष। परिशह को सहन कर, आत्म का चिंतन कर, पद्म की जब लिपटी रही थी, मैं तो आरती उतारू रे, महावीर कीर्ति की, जय सूर्य महावीर कीर्ति जय जय हो, जय सूर्य महावीर कीर्ति जय जय हो। उनके शिष्य बने निमित ज्ञानी विमल सागर जी, विमल सागर जी। सूरत देखते ही बातें बताए, ऐसे ज्ञानी जी, ऐसे ज्ञानी जी। दया के भंडार की मसल मूर्ति की आरती उतारू रे, मैं तो आरती उतारू रे, विमल सागर की, जय सूर्य विमल सागर जय जय हो, जय सूर्य विमल सागर जय जय हो। सबसे बड़ा तेरा नाम हो, कुंजने वाले सनीमती बाबा मेरे, बुगड़े ही बना दे सारे गाँव में नाम मेरे, हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो, कुंजने वाले सनपति बाबा मेरे, बिगड़ी ही बना दे सारे काम नाम रे। सासों
की माला पे सिमरू में सलीमती नाम, सांसों की माला के सिमरों में सनमती नाम, झपटी झपटी हो जाऊं माला माल, झपते झपते हो जाओ माला माल, सांसों की माला पे सिमरू में सलीमती नाम, सांसों की माला पे सिमरू में सलीमती नाम। शिष्य बने हर श्री राजे सनमती सागर जी, सनमती सागर जी, क्या महिमा उनकी गाय तपस्वी साधु की, तपस्वी साधु की, अन्य रस का त्याग करे मठ जला हार कर इंद्र विजित ज्ञानी के, हमें तो आरती उतारो रे सनमती सागर की, जय सूरी सनमती सागर जय जय हो, जय सूरी सनमती सागर जय जय हो। मुझसे देख मेरा मन बोला, मेरा मन ये कहता है, मुझसे देख मेरा मन डोला, मेरा मन तड़पता है, वो दुनिया में कोई और नहीं मेरे गुरुवर जी, सुनील सागर है, वो दुनिया में कोई और नहीं मेरे गुरुवर जी, सुनील सागर है। तारी गीत राग प्यार छवि जोता मरु मन मोही गयो, तारी गीत राग प्यार छवि जोता मरु मन मोही गयो, मरु मन मोही गयो, मरु मन मोही गयो, मरु मन मोही मोही गयो, मरु मन मोही गयो, तनी जया करो दिन और राता मरु मन मोही गयो, तारी मद मीठी बाता मरु मन मोही गयो। गुरुवर के दर्शन बिन भक्तों का जीवन अधूरा,
लगता है जब जब ना मिले गुरुवर की शरण, जब जब ना मिले गुरुवर की शरण, जीवन अधूरा लगता है गुरुवर के दर्शन बिन भक्तों का शिष्यों का भक्तों का शिष्यों का भक्तों का। सुनील सागर गुरुदेव जी मेरा कर दो कल्याण रे, मैं तो अटक गया रे, मैं तो भटक गया रे, मोह माया की मोह माया की मोह माया की जान रे। मेरा पैद सुनील सागरी को भी बताया संगपति को, बताया संगपति को, जो प्रकृति भाषा में रचते हैं ग्रंथों को, रचते हैं ग्रंथों को, जगत में उपदेश देते भव का उद्धार कर, मौन से रहते जो हमें तो आरती उतारो रे सुनील सागर की। जय सूरी सुनील सागर जय जय हो, जय सूरी सुनील सागर जय। के चरणों में जो भी आता है खुशियाँ पाता है, खुशियाँ पाता है, गुरु के चरणों में जो भी आता है खुशियाँ पाता है, खुशियाँ पाता है। बार बार आता नहीं ऐसा अभिषय हो, बार बार आता नहीं ऐसा अभिषय, इसे छोड़ के जो भी जाता है बड़ा पछताता है, बड़ा पछताता है। गुरु के चरणों में जो भी आता है खुशियाँ पाता है, खुशियाँ पाता है। जय सूरी सुनील सागर जय जय हो, जय सूरी सुनील सागर जय जय हो। जल परम चरवन सुनील सागर जी गुरुदेव की ओम ओम। सुनील सागर देव की करो आरती करो आरती, सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम चरणों की सेवा, भागे चरण तेज के राज दुलारे, मां मुंडी के आंखों की तारे, ब्रह्मचार्य बचे पद सिनारे, गुरुवेरी है यह सब से न्यारे। जो भी ध्यान लगाए चिंता पास ना आए, हर संकट मिट जाए, मन वांछित फल पाए, रेखाएं बदल जाए, आरती के करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा, आएंगे चरणों में हम चरणों की सेवा। सागरी जस जिले में जिन शरीदी शाहिली, सन्मति गुरु के कर कमलों से महावीर जयती बजरपा मेरे। आदि गुरु के वंश महावीर गिरती सम्मा, छत्तीसगढ़ को धरती भट्टाचार्य बना कर समाधि गुरु ने है साध ले करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा, आएंगे चरणों में हम चरणों की सेवा। लुटी रहा रे गुरु ज्ञान का खजाना, लुटे रहा रे लुटे रहा रे गुरु ज्ञान का खजाना, लुटे रहा रे। लुट सके तो लुट ले बंदी, काहे को कर देरी रे, लुट सके तो लुट ले बंदी, काहे को कर देरी रे। लुटी रहा रे गुरु ज्ञान का खजाना, लुटे रहा रे लुटे रहा रे गुरु ज्ञान का खजाना, लुटे रहा रे। मुझे गाना गुरुदेव का जय गुरुदेव।
हो अगर पैरे जिसी को अपनी महेश अच्छा मिलता उसी को जीवन अच्छा कहने से पहले गुरु देते रत्न त्रयव्रती आत्म रक्षा प्रकृत भाषा जानी ब्राह्मण भी के ज्ञानी शुद्धानम के ध्यानी सबकी मन की जाने शंका मिटा दे हरे बात के करो आरती सुनील सागर अच्छा गुरुदेवा आए चरणों में गम बचा देनों की सेवा खली रखी करे मर नहीं भरता गुरु पर के मुखी किस्म रसता गुरु का दर्शन चिंता हरिता कर सिलोहा कंचन करता जो भी घरे आते शुभ भावों को पाते हम भी शीश झुकाते खाली हाथ न जाते कबीरा भी रखे दिन रात की करो आरती सुनील सागर आचार्य हो देवा आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा ये गुरु भक्ति हम नहीं छोड़ेंगे दम मगर गुरु का साथ ना छोड़ेंगे ये गुरु भक्ति हम नहीं छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे वो तेरी जीत मेरी जीत तेरी हार मेरी हार ये है गुरु का प्यार वो जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे वो जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी ये गुरुमती हम नहीं छोड़ेंगे हम मगर गुरु का साथ ना छोड़ेंगे जयकारा गुरुदेव का जयकारा जयकारा जयकारा